प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वर प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। नमक और प्रकाश, नमक और प्रकाश। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। तुम पृथ्वी के नमक हो। सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि यह वचन अंदर है, बाहर नहीं। जगत में यह वचन नहीं, आध्यात्मिक सिंपल फंडा है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इस वक्त मैं मसीही हूँ। अगर मैं मसीही नहीं होता, अन्य जाति होता, प्रभु को नहीं जानता, तो यह वचन, यह बाइबल मैं नहीं पढ़ता, यह वचन मैं नहीं बोलता। वरन जबकि मैं अंदर हूँ, मसीहत में मसीह को ग्रहण किया हूँ, तो यह वचन अंदर है। और जितने मुझे देख सुन समझ रहे हैं वे सब अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए ही तो मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूँ, क्योंकि मूर्ति पूजा अंदर वर्जित है।
प्रभु यीशु को छोड़ और किसी को नहीं मानना लंडूरों का बागड़ बिल्ला हराम है, मूर्तियां हराम है, वर्जित यानी हराम। मूर्तियों को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना, लंडूरों का कुर्बानी दिया हुआ बकरा नहीं खाना। यह जितने मुझे देख सुन समझ रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे अधिकार दिया अपने लोगों को छुड़ाऊं, बचाऊं, उसके वर्ष का प्रचार करूं। उसका राज्य निकट है, वचन है, बगैर मिले कोई नहीं बोलता। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। वचन है, स्वयं प्रभु यीशु के मुंह से निकला है और जो इसे पाता है वही इसे बोलता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु दिखाई देते हैं। प्रथम यह वचन प्रभु यीशु ने अपने मुंह से बोला है। रूल्स कठिन नहीं, एकदम सरल है। यीशु को छोड़ किसी और को नहीं मानना, क्योंकि वो जल से रखने वाला खुदा है, अकेला है। वो अपने सामने किसी और को नहीं रखता और अपनी महिमा किसी भलते को नहीं देता। वो जिसे चाहता है उसे चाहता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, लंडूरों का बागड़ बिल्ला हराम है, मूर्तियां हराम है, यानी वर्जित। यीशु को छोड़ और कोई खुदा नहीं है। तुम पृथ्वी के नमक हो। हर एक मसीही के लिए यह वचन है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा। यानी पीछे हटे मसीही दौड़ में क्लेश और सताव के कारण, मसीहत में क्लेश और सताव की फील्डिंग कुछ इस तरह से लगी है।
बड़ा खूबसूरत है मसीही क्लेश और सताव। कुछ नहीं होता, वरन यह इसलिए रखा है कि लेवल डिसाइड होवे। क्लेश और सताव लेवल डिसाइड करते हैं ताकि चरवाहों की चरवाही एवं बुद्धि और ज्ञान सदैव तत्पर रहे। तुम पृथ्वी के नमक हो। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो जगत में संसारिक मनुष्य में किसी के भी ऊंचे पद वाले रहो या नीचे, जो केवल नगर में प्रसिद्ध है, एक नगर सेवक होता है, वह केवल नगर में ही प्रसिद्ध होता है। इस क्रांति नगर का नगर सेवक क्रांति नगर के बाहर नहीं, केवल क्रांति नगर में। सामान्य मनुष्य भी केवल अपने एरिया में जितने उसके जान पहचान वाले हैं एवं रहदारी से देखने वाले उसे पहचानते हैं। किसी देश का राष्ट्रपति उस देश का नेतृत्व करता है और वह सारी जगत में फैलता है। पीएम, सीएम, महाराष्ट्र के नेता केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है, महाराष्ट्र के बाहर उनकी चलेगी नहीं। ठीक हर एक स्टेट का है, कर्नाटक के कर्नाटक तक ही सीमित है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश, यूपी के यूपी, पंजाब के पंजाब तक, पाकिस्तान के पाकिस्तान तक ही। और वे अगर मर जाए 24 घंटे के अंदर उसकी जगह पर दूसरा नियुक्त किया जाता है। यह है संसारिक मनुष्यों की इम्पोर्टेंस। संसारिक मनुष्य अगर वचन डबल गेम बजाए, संसारिक मनुष्यों को दिखाए संसारिक मनुष्य की नमकीनता, इम्पोर्टेंस, महत्व। अधर्म इतना बढ़ गया है अपनों की लाशों को दफनाने के बाद, जलाने के बाद तुरंत खाना खाते हैं, उसे भूल जाते हैं, वरन जीवित रहते भी वे ना होने के बराबर उनसे व्यवहार करते हैं मानो वे मृतक है। मनुष्य के घर ही के लोग उसके शत्रु बन बैठे हैं। ऐसा मैं नहीं, बाइबल कहती है और जैसा लिखा है वैसा हो रहा है। अंत के दिनों के चिन्ह खुलेआम दिख रहे हैं। देश देश में लड़ाई हो रही है, खून खराबे हो रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। वरन तुम पृथ्वी के नमक हो। हर एक मसीही व्यक्ति
जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका है, सरेआम कबूल कर चुका है, उसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जैसा सांसारिक व्यक्ति होता है वैसा नहीं, मसीही व्यक्ति नमकीन होता है, नमक है वो। जितने उसे जानते हैं, यानी उसके द्वारा मसीही दिखता है, मसीही का नाम बाहर आया है, मसीही का प्रचार हुआ है, यीशु का, वह नमक है। और वह जीवित रहते भी अगर ना दिखाई दे तो लोगों में जैसे खाने में नमक नहीं होता वैसे याद आती है। नमक खाने में स्वाद की तरह तो लोगों में याद की तरह रहता है। मसीही व्यक्ति वचन पूरा हुआ, यही है स्पष्टीकरण। जिसके द्वारा यीशु का नाम अगले को सुनाई दिया, वह उसे नजर ना आए तो उसकी याद निकालता है, उसे ढूंढता फिरता है। जब तक उसे ना देखे तब तक चैन नहीं आता। उसी व्यक्ति को देखकर वह आनंदित होता है, उसकी रूह खुश होती है। दोनों एक ही जगह पर है। नमक और उसकी याद निकालने वाला, यानी दोनों भी स्वर्ग में जाएंगे। अनॉइंटिंग पर्सन, उसके छाये में रहना, प्रभु यीशु का मांस शरीर खाने के लिए है और प्रभु यीशु का लहू पीने के लिए है। ठीक इसी तरह वचन उसी में होकर स्पष्टक बना है। नमक खाने में स्वाद की तरह और लोगों में याद की तरह। यही तो प्रकाश है। जो मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमकता है कि उसके भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में है करता धरता उसकी महिमा होती है। याद रहे, एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। उसी ने हमको बनाया, हम सब उसी के हैं। Amen. Strong. Amen.